गुह निषाद और लक्ष्मण जी का संवाद। मोह बस, अज्ञान बस मन में दुख होता है। आप किसी दृश्य को सही से नहीं जानते हैं तो उसके कारण क्या होता है? दुख होता है। नहीं जानना यह अज्ञानता है, यह मोह है। आप रात्रि में चले जा रहे हैं, एक टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हुई है, अंधकार के कारण उसको सही से नहीं देख पा रहे हैं तो मन में हो जाता है क्या है? ये सांप है। और सांप समझ करके मन में भय उत्पन्न हो जाता है या दुख उत्पन्न हो जाता है वह रस्सी, और उसको समझ रहे हैं कि आप सर्प, इसको भ्रम कहते हैं। अब भ्रम का कारण क्या है? अंधकार। अंधकार के कारण भ्रम उत्पन्न होता है। उसी तरह संसार की जो भी वस्तुएं हैं, उस वस्तु को आप सही तरह से नहीं जानने के कारण आपके मन में दुख होता है, और उसको आप सही नहीं समझने के कारण, नहीं जानने के कारण, जैसा आप समझ रखे हैं वैसा वह है नहीं। वो जैसा है वो उसी तरह है। आप समझ रखे हैं उसको क्या? संसार की कोई भी वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है, अस्थाई नहीं है, बदलती रहती है। वस्तुएं बदलती रहती हैं। और आपको नहीं था तो दुख नहीं था, लेकिन बीच में कर्म के संजोग या कहिए दैव संजोग से वह वस्तुएं मिली और आपको उसमें आसक्ति हो गई, उससे आपका प्रेम हो गया। फिर कर्म का भोग कहिए या दैव का संजोग कहिए, उससे फिर वियोग होता है। पहले नहीं था, बीच में आया, और फिर वो रहने वाला नहीं है। उस बिछोह में दुख होता है। लेकिन संसार की कोई भी वस्तु है ऐसी कि जिसका बदलाव नहीं हो, बिछुरे नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं। अपनी देह को ले लीजिए, अपनी देह जिसमें हम जीव रहते हैं। जिस समय जन्म हुआ था उस समय कितना बड़ा था? छोटा था, 1.5 बित्ता का, 1 हाथ का। धीरे धीरे बदलते 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 बचपना खत्म, बचपना की समझिए बचपना खत्म। फिर जवानी आ गई। जवानी भी देखते देखते बाल पक जाता है, दांत टूट जाता है, कमर टेढ़ी हो जाती है, चमड़ी झुलस जाती है, रंग बिगड़ जाता है। जवानी पहले तो बचपना का नाश हो गया, फिर जवानी का नाश हो गया, फिर बुढ़ापा आ जाता है। अब बुढ़ापा भी देखते देखते राम नाम सत्य में बदल जाता है, मृत्यु हो जाती है। देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो एक समान रहे। सूर्य पूरब में उगता है, होते होते दिन चढ़ता है, फिर डूब जाता है, रात्रि हो जाती है। चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णमासी का होता है, और फिर घटते घटते क्या हो जाता है? अमावस्या के रात्रि में भी शून्य पे चला जाता है। संसार की वस्तु वही है, मिलती है और बिछुड़ती है। यही अज्ञान बस उसको हम अपना समझते हैं, आसक्ति हो जाती है। लेकिन जो मिलता है, जो बिछोड़ता है, उसको क्या कहेंगे? कर्म का भोग कहेंगे या दैव का
संजोग कहेंगे, मिलता है बिछुड़ता है। कर्म से भगवान श्री राम को वनवास हुआ है। वन जाने के क्रम में श्रृंगवेरपुर में, निषाद राज के गांव के बगल में श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। निषाद राज कहती हैं, प्रभु आप मेरे गांव चलिए, मेरे घर में चलिए। अरे अयोध्या का राज न छूट गया आपका, हम अपना राज दे देते हैं। हमरे राज्य में आप राजा बन करके रहिए, आप नीचे बैठ करके हम काम धंधा देखेंगे। बोले नहीं मित्र, हमको वनवास मिला है। अब वनवास मिला है तो हमको वन में ही रहना है। निषाद राज के ना घर में जाते हैं, ना गांव में जाते हैं, ना घर में जाते हैं। तो निषाद राज ही क्या करते हैं वहां पर, उसके लिए कुछ व्यवस्था कर देते हैं, पत्ता जमा कर देते हैं। किसी राजसिक बिछावन पर, तोशक तकिया इस सब पर नहीं सोना है। खर पतवार घास भूसा पर सोना है। वन में रहना है न, वनवासी के तरह रहना है। तो राम के लिए पत्ता का बिछौना बिछा देते हैं। निषाद राज सोचते मेरे यहाँ आए हैं भगवान, यदि कुछ होता है, कोई भी आते हैं ना, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ गया तो उसका भोजन रहन और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था आपकी हो जाती है। उसको कुछ यदि हो गया तो आपको कलंक लग जाएगा, उसके यहाँ आया और उसके यहाँ ऐसी घटना घट गई। तो निषाद राज सोचते हैं कि मेरे राज में भगवान आए हैं, और इसको यदि कुछ होता है तो बदनामी किसकी होगी, हमारी होगी। तो उनकी सुरक्षा के लिए अपनी सारी सेना लगा देते हैं, जगह जगह पर पहरा देने के लिए। कोई अपराधी तत्व और सामाजिक तत्व क्षति ना पहुंचा दें। स्वयं भी रात भर भगवान की रक्षा के लिए निषाद राज जगे हैं। लक्ष्मण जी पास से कुछ दूर पर पहरा देने के लिए हैं। जगह जगह सभी आदमी पहरा दे रहे हैं। तो होता है न, कुछ दूरी पर लक्ष्मण जी के पास हैं, तो पहुंच गए नजदीक में और भगवान श्री राम को देखते हैं कि आज भगवान श्री राम राजा होते, महाराज सीता रानी होती, राजमहल में भगवान श्री राम और सीता जी रहते, सुख से रहते। लेकिन आज खुला आकाश में गाछ के नीचे पत्तों के सैया पर सो रहे हैं। यह तो दुख है। और यह दुख किसके कारण, कि कई यदि वरदान नहीं लिए होते तो भगवान श्री राम को यह दुख नहीं देखना पड़ता। किनसे कह रहे हैं, लक्ष्मण जी से, कि कई ने अच्छा नहीं किया, वरदान लेकर के और सुख के समय में भगवान श्री राम को दुख दे दिए। तो लक्ष्मण जी वहां क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी जैसे तैसे नहीं बोलते हैं। बोले लखन, लक्ष्मण जी बोले किस तरह, मधुर मीठा बना करके बोले लखन, मधुर मृदु वाणी, मधुर मृदु कोमल और मधुर वाणी से बोले। ज्ञान की बात कहते हैं, वैराग्य की बात कहते हैं और भक्ति रस में सनी। बोले लखन मधुर मृदुवानी, अज्ञान विराग भगति रस सानी। भक्ति रस में सनी, कोमल मधुर वाणी से बोले। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता है,
और कोई किसी को दुख नहीं देता है। निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। निषाद राज से क्या कहते हैं, आपके कई को दोष देते हैं। अरे संसार में जो भी हैं कोई किसी को सुख नहीं देता है और कोई किसी को दुख नहीं देता। अपने कर्मों का, राम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जो कुछ आपको मिलता है उसको कहते हैं योग, और जो कुछ छूटता है उसको कहते हैं वियोग। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। कुछ हित होता है और कुछ अनहित होता है। ये सब जो देखते हैं क्या है, ये भ्रम के फंदे हैं। भ्रम, जन्म मरण जहां लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। जन्म होता है, मृत्यु होती है, संपत्ति मिलती है और संपत्ति छूट जाती है तो क्या होता है, विपत्ति होती है। संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। धरणी धाम धनपुर परिवारु। धरणी, धरणी कहते हैं धरती को, धाम कहते हैं घर को। धरणी धाम धन, धन संपत्ति। पुर, ये पुर मतलब होता है गांव। ये कौन गांव है, कुमारपुर। कुमार तो नाम है पुर, ये गांव कौन गांव है, कुमारपुर। पुर मतलब होता है गांव। धरणी धाम धनपुर परिवारु, जो परिवार मिला है इस धरणी धाम धनपुर परिवारु। स्वर्ग नरक, स्वर्ग भी होता है, पुण्य करके लोग स्वर्ग जाते हैं। जग तप नियम व्रत करके लोग स्वर्ग जाते हैं। अब पाप करके कहा जाते हैं नरक। स्वर्ग नरक जहां लगी व्यवहार, जहां तक व्यवहार है, लेना देना मिलना बिछोड़ना, ये क्या है। देखिए सुनिए, जो देखा जाता है, जो सुना जाता है, और जो देखेंगे सुनेंगे तो मन में कुछ उपजेगा ना, विचार उत्पन्न होगा ना। देखिए सुनिए गुणिए, उसको गुणते हैं, विचारते हैं। देखिए सुनिए गुणिए मन माही। और मोह मूल, ये क्या है, अज्ञान है। मोह मतलब होता अज्ञान। मोह मूल परमार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, सार तत्व वस्तु यह नहीं है। स्वर्ग भी मोहे के कारण है, अज्ञानता के कारण है। नरक भी अज्ञानता के कारण है। धर धान घर परिवार गांव धरती, ये सब के सब क्या है, मोह के कारण है, अज्ञानता के कारण है। यह क्या है, स्वप्नवत समझो। स्वप्न में सपने हो भिखारी नृप। स्वप्न में भिखारी हो जाता कौन, नृप। नृप मतलब होता है राजा। सपने हो भिखारी नृप, रंक नाकपति हो। रंक मतलब होता कंगाल, भिखारी दरिद्र, नाकपति वह इंद्र बन जाए, राजा बन जाए। सपने हो भिखारी नृप, रंक नाकपति हो। अजागे लाभ न हानि कछु, तिमी प्रपंच जिय जो। जगने पर ना तो राजा को कोई हानि होती है, न दरिद्र को कुछ लाभ होता है। उसी तरह संसार को स्वप्नवत जानो।